हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। बिजनेस में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट के लेवल्स और उसके काम के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट और मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस का एक एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट, या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब रीजन के मीडियम से गवर्नमेंट बॉडीज। ये सभी बिजनेस, गवर्नमेंट्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज के मैनेजमेंट का प्रोसेस है। मैं इन सब का मतलब भी आपको बता देता हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के ग्रोथ के लिए काम करते हैं, जिनका प्रॉफिट कमाने का कोई भी पर्पस नहीं होता। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, टाइम और लोगों को मैनेज करना। नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट सेम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है, इसमें भी प्रॉफिट को देखा नहीं जाता। पॉलिटिकल साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का वो पार्ट जिसमें जनरल पब्लिक के प्रॉफिट के लिए होता है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लाइन मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट में सुपरवाइजर, सेशन लीडर, 4 पर्सन और टीम लीडर शामिल होते हैं। वो रेगुलर एम्प्लॉयज को कंट्रोल करते हैं। वो आमतौर पर एम्प्लॉयज को काम सौंपने, डे टू डे एक्टिविटीज पर एम्प्लॉयज को गाइड और ऑब्जर्वेशन करने, प्रोडक्शन या सर्विसेज की क्वालिटी और अमाउंट इंश्योर करने, एम्प्लॉयज को उनके काम पर रिकमेंडेशंस और सजेशंस देने और एम्प्लॉयज के कॉन्सर्न्स को मिड लेवल के मैनेजर्स या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लो लेवल या फ्रंट लाइन मैनेजर भी अपने एम्प्लॉयज के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। कुछ टाइप्स के कामों में फ्रंट लाइन मैनेजर भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉयज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रेस्टोरेंट में फ्रंट लाइन मैनेजर दिन के बहुत बिजी टाइम के दौरान कस्टमर्स को सर्व भी करेंगे। आमतौर पर लाइन मैनेजर्स को वर्कफोर्स का हिस्सा माना जाता है और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के कामों को करने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन के जस्टिफाइड मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं माना जाता। सेकेंड है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और डिपार्टमेंट मैनेजर शामिल होते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट के कामों के लिए टॉप मैनेजमेंट को जवाब देते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल और डायरेक्शनल कामों के लिए ज्यादा टाइम देते हैं। उनके रोल्स पर जोर दिया जा सकता है कि वो कंपनी के पॉलिसीज और टॉप मैनेजमेंट के पर्पस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। टॉप मैनेजमेंट से निचले मैनेजमेंट तक इन्फॉर्मेशन और पॉलिसीज को डिफाइंड और डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निचले लेवल के मैनेजमेंट्स को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इंस्पायर और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट एक क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का मिडिल वे मैनेजमेंट है, जो सीनियर मैनेजमेंट के लिए सेकेंडरी है, लेकिन ऑपरेशन मेंबर्स के सबसे गहरे लेवल से ऊपर है। एक ऑपरेशन मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट से चुना हुआ हो सकता है या उसे नॉन मैनेजमेंट ऑपरेटर के फॉर्म में क्लासिफाइड किया जा सकता है, जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिड लेवल की एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह टॉप लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के बीच की गैप का ब्रिज है। थर्ड है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का टॉप या सीनियर लेयर एक छोटा ग्रुप है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ साथ चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ और सी लेवल के ऑफिसर्स के दूसरे मेंबर्स भी शामिल होते हैं। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताओ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सी सूट में अलग मेंबर्स होते हैं, जिनमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एक्सेट्रा शामिल होते हैं। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने और उनकी देखरेख करने का काम करते हैं। वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स, कंपनी के पॉलिसीज को डेवलप करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की हर एक डायरेक्शन पर डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट ही सबसे बड़े फैसले लेते हैं। इसके अलावा टॉप लेवल मैनेजर बाहरी रिसोर्सेज को जुटाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीनियर मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स, आम पब्लिक और पब्लिक बॉडीज के लिए आंसरेबल होते हैं, जो कॉर्पोरेशंस और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की देखरेख करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट के कुछ मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक फेस के फॉर्म में काम करते हैं और उन्हें स्ट्रेटेजीज को प्रेजेंट करने के लिए स्पीच देते हैं या मार्केटिंग में दिखाई देते हैं। अब जानते हैं मैनेजमेंट के काम के बारे में कि मैनेजमेंट काम क्या करती है। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट का पहला काम स्टेक होल्डर्स की एक चेन का सेटिस्फैक्शन है। इसमें आमतौर पर शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कमाना, कस्टमर्स के लिए सही कॉस्ट पर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना और एम्प्लॉयज के लिए बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करना शामिल है। नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट के मामले में मेन कामों में से एक है डोनर्स का भरोसा बनाए रखना। मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के ज्यादातर मॉडल्स में शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वोट करते हैं और फिर बोर्ड सीनियर मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है। मैनेजमेंट 5 बेसिक कामों के मीडियम से ऑपरेट होता है। फर्स्ट है प्लान बनाना, फ्यूचर में क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसका डिसीजन लेना और कामों का प्लान बनाना। सेकेंड है इवेंट्स या स्टाफिंग, ये इंश्योर करना कि ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस रिसोर्सेज को सही जगह पर रखा जाए। थर्ड है ऑर्डर देना या लीडरशिप करना, किसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए इसका डिसीजन लेना और लोगों से उसे करवाना। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन, एक स्ट्रक्चर को बनाना जिसके मीडियम से किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा किया जा सके। फिफ्थ है कंट्रोल, सारे प्लान्स, डिसीजंस और कामों की जांच करना और उन पर कंट्रोल रखना। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।